बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज ईद का कौन सा दिन है? दूसरा। आज ईद का दूसरा दिन है और हमारे प्रोग्राम का भी कौन सा दिन है? दूसरा। ईद का भी दूसरा दिन है, प्रोग्राम का भी दूसरा दिन है और खुशियों भरा दिन है। सब यानी बच्चे बड़े बूढ़े सब जो है खुशियाँ मना रहे हैं, ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और गले मिल रहे हैं, क्योंकि ये ईद का मौका है, खुशियों भरा मौका है। तो इसीलिए किड्स मदनी चैनल भी बहुत प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आया है, जिस प्रोग्राम का नाम है प्यारे बच्चों ईद मुबारक। प्यारे बच्चों ईद मुबारक। जी हाँ, यहाँ पर मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे और स्क्रीन के पीछे जो बच्चे हमें देख रहे हैं उन सबको मेरी और पूरी किड्स मदनी चैनल की टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। जी हाँ, ईद का मौका है तो सब जो है एक दूसरे को ईद मुबारक भी कह रहे हैं और प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है जिसका नाम है प्यारे बच्चों ईद मुबारक। ईद मुबारक। एनर्जी तो है ना? आपको पता है ना कि इस प्रोग्राम में क्या होता है? मुकाबले होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, 2 टीमें बनती है, हमारे साथ मेहमान भी शामिल होते हैं हमारे इस प्रोग्राम में और वो जो है अपनी टीम को लीड करते हैं, अपनी टीम से बच्चे भेजते हैं ताकि वो जो है मुकाबला कर सकें और अपनी टीम को जितवा सकें और तरबियत भी फरमाते हैं, हमारी तरबियत भी फरमाते हैं ना, जो हमारे मेहमान आते हैं वो तरबियत भी फरमाते हैं बच्चों की। तो आपने जो है हमारे साथ शामिल लेना है क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे से सेगमेंट्स, बहुत ही मज़े मज़े के सेगमेंट्स होंगे और बहुत ही दीनी मालूमात भी हमें सीखने को मिलेगी और दीनी मालूमात और दुनियावी मालूमात भी हमें इस प्रोग्राम में सीखने को मिलेगी। तो आप सबने जो है हमारे साथ रहना है आखिर तक। अब जो है हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम की जानिब चलते हैं। अल्लाहु 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 अल्लाहु
बिरसूलिल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस दरगस है अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस दरगस है कोई न इसका गमता है एक ही सबकी सुनता है अल्लाह अल्लाह मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूरे पारे जिला मौला दिल का जंग छुड़ा मौला दिल का जंग छुड़ा मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूरे नूरे जिला दिल को कर दे आईना दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु माशाअल्लाह आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में अल्लाह पाक की हम सुनाई। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल नाज़रीन प्रोग्राम चल रहा है प्यारे बच्चों ईद मुबारक। जी हाँ प्यारे बच्चों, ईद मुबारक जो है वो प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम लोग बार बार नाम प्रोग्राम का नाम कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों ईद मुबारक, तो हम बच्चों को ईद मुबारक यानी मुबारकबाद भी बार बार देते जा रहे हैं माशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल नाज़रीन आपने जो है हमारे साथ शामिल रहना है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल नाज़रीन ईद का दिन है, खुशियों भरा दिन है, और इस दिन में हमारे सफ़ीउल्लाह भाई क्या पैगाम देना चाह रहे हैं वो सुनने के लिए हम लोग चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है ईद का पैगाम। सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है ईद का पैगाम। जी हाँ, ईद का पैगाम सेगमेंट का नाम है, और इस हवाले से बयान करेंगे हमारे सफ़ीउल्लाह भाई। सफ़ीउल्लाह भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। जी सफ़ीउल्लाह भाई शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पर बयान करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है ईद और खुशियाँ। प्यारे बच्चों, ये ईद के मुबारक दिन अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान शरीफ के इबादत वाले महीने के बाद अता फरमाए हैं। ये खुशी के दिन हमें एक महीने की इबादत के बाद मिलते हैं और ये दिन खुशियों भरे दिन है और दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने के दिन है। ईद असल में दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है। ईद नाम है दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने का। तो ईद के दिनों में हमें दूसरों के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम ईद के दिनों को इस अंदाज से सेलिब्रेट करें कि अगर कोई नाराज़ है, रूठा हुआ है, तो उसको मनाएं, उसे राज़ी करें, उसे राज़ी करने की कोशिश करें। अम्मी अब्बू बहन भाई या हमारे रिलेटिव में या हमारे फ्रेंड सर्कल में अगर कोई हमसे नाराज़ है तो हमें चाहिए कि हम उससे माफ़ी मांग कर उसे राज़ी करें और उससे गले मिलें और मुस्कुरा कर ईद की मुबारकबाद दें और यूँ ईद की खुशियाँ सब के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। अल्लाह पाक हमें ईद की खुशियाँ मिलकर बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सफ़ीउल्लाह भाई, आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने ईद का पैगाम दिया कि हमें जो है ईद की खुशियाँ कैसे मनानी चाहिए, खुशियाँ बांट कर मनानी चाहिए। हमें ईद की खुशियाँ जो है वो दूसरों के साथ मिलकर मनानी चाहिए। सफ़ीउल्लाह भाई, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने बयान किया। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत अता फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अपनी कॉल्स रिकॉर्ड करवाएं। आप जो है लाइव कॉल करके भी जो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और नंबर जो है वो स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं नीचे। तो आप जो है जल्द अज जल्द लाइव कॉल करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। अब जो है प्रोग्राम प्यारे बच्चों ईद मुबारक का इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो आ चुका है कि हम अपने मेहमानों की जो है वो एंट्री करवाते हैं इस सेट में और दोनों टीमों के कैप्टन्स को बुलवाते हैं। ठीक है, तैयार है दोनों टीमें? अभी तो टीमें बनी नहीं है, सही है। तो दोनों टीमें कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे सीधे हाथ की जो जानिब टीम है वो कौन सी टीम है? टीम ए। और मेरे उल्टे हाथ की जानिब जो टीम है वो कौन सी टीम है? टीम बी। टीम ए और टीम बी, ये दोनों टीमें जो है वो बन चुकी है और अब वक्त आ चुका है क्या करने का? इन दोनों टीमों के कैप्टन्स को बुलाने का, इन दोनों टीमों को जो लीड करने वाले हैं उन मेहमानों को बुलाने का। तो आइए टीम ए के कैप्टन को बुलाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा बहुत ही सारे बच्चों के फेवरेट होस्ट भी हैं, वो बहुत ही फेवरेट पर्सनैलिटी हैं वो, और प्रोग्राम अच्छे बच्चे होस्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है अच्छे बच्चे, जिसमें जो है इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात हमें सीखने को मिलती है। जी हाँ, मेरी मुराद सैयद आबिद भाई से है। सैयद आबिद भाई की जो है वो एंट्री होने लगी है हमारे सेट में। चले जी, माशाअल्लाह सैयद आबिद भाई जो है वो आने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक हो आपको। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक हैं सब बच्चों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। हमारे यहाँ बोला जाता है ईद मुबारक, लेकिन अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहू ने तरबियत फरमाई, पहले सलाम करेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फिर उसके बाद ईद मुबारक। सैयद आबिद भाई की एंट्री हो चुकी है। टीम ए के कैप्टन सैयद आबिद भाई, आप जो है टीम ए के कैप्टन हैं और आप जो है टीम ए को लीड करेंगे। कैसे हैं बच्चों? तो आप पूछ लीजिए आपके बच्चे रेडी हैं या नहीं। आप पूछ लीजिए आपके बच्चे रेडी हैं या नहीं। हमारे बच्चे रेडी हैं ये अभी मुकाबला होने वाला है और दूसरी टीम भी हमारे साथ मौजूद है, टीम बी। उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनको भी कैप्टन की जरूरत है या नहीं है ना। उनके भी कैप्टन, उनको भी जो लीड करेंगे वो हमारे साथ मौजूद है और वो कोई और नहीं बल्कि आए कुरान सीखे के होस्ट, जिस प्रोग्राम में हमें कुरान कैसे पढ़ना है इसके हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल होती है। तो उसके होस्ट कारी मोहम्मद इजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब दोनों टीमों को रेडी होना पड़ेगा। हाँ, एनर्जी लानी पड़ेगी क्योंकि अब मुकाबले शुरू होने वाले। क्या होने वाले हैं? जी हाँ, सैयद आबिद भाई की जो टीम है टीम ए और कारी मोहम्मद इजाज साहब की जो टीम है टीम बी, उन दोनों के बीच क्या होने वाला है?
और मुकाबला कैसे होगा, कुछ एक्टिविटीज़ हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो आपने जो है वो हमारे साथ रहना है, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ने, और यहाँ पर मौजूद बच्चों ने एनर्जी लानी है और थोड़ा सा अपने आप को रेडी करना है, तैयार करना है, ताकि आप सही से परफॉर्म कर सकें और मुकाबला कर सकें। तो अब वक्त आ चुका है कि एक प्यारी सी एक्टिविटी की जानिब जाएँ, दोनों टीमों का मुकाबला करवाएं और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इशारों से सवाल। सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है इशारों से सवाल होंगे। सवाल तो होंगे लेकिन वो कैसे होंगे, इशारों से होंगे। और किससे सवाल होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। टीम है हमारे साथ मौजूद है ना, मौजूद है कि नहीं है, और एनर्जी में है या नहीं है, माशाल्लाह, तो तैयार भी होगी। तो टीम ए के पास मैं जाऊंगा। टीम ए के जो कैप्टन है हमारे साथ सैयद आबिद भाई, उनके पास मैं जाऊंगा। ये बाउल आप लोग देख रहे हैं, इस बाउल के अंदर जो है वो कुछ चिट्स हैं, ये देखें, ये चिट्स जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये कुछ चिट्स है जिसमें सवाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सवाल। और उस सवाल के बाद जो है ये जैसे अगर मैं टीम ए के पास जाता हूँ तो टीम ए वाले किन से सवाल करेंगे, टीम बी से करेंगे। अपनी टीम से तो नहीं कर सकते ना, अपनी टीम से क्या करेंगे, अपनी टीम से सवाल नहीं करेंगे, टीम बी से सवाल करेंगे। और अगर मैं टीम बी के पास जाता हूँ, वो सवाल उठाते हैं, तो वो सवाल किन से करेंगे, टीम ए से सवाल करेंगे। अच्छा, उसमें ऑप्शन ये होगा कि आपको 2 हिंट यानी 2 इशारे मिल सकते हैं। ठीक है, मैंने टीम ए के पास गया, टीम ए वालों ने सवाल किया टीम बी से, उनको जो है वो जवाब तक नहीं पहुँच पाए, तो टीम ए वाले जो है हिंट दे सकते हैं। ठीक है, और हिंट कितनी दे सकते हैं, 2 हिंट दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि बगैर हिंट लिए जवाब दे दें, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। आप इतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके पास ये वाला सेगमेंट जीतने के। अब देखते हैं कि कौन सी टीम जीती है। सैयद आबिद भाई, आपकी टीम जीतने के कोई इम्कान लग रहे हैं आपको? बताएं भाई। अच्छा, माशाल्लाह। कारी इजाज़ साहब, आपके यहाँ क्या सूरत है? जी प्यारे बच्चों, जीतना है कि नहीं जीतना, एनर्जी के साथ चलें जी, बिल्कुल गुड। थोड़ा ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले निकालनी आवाज़। क्या, हमारी टीम नारा लगाएगी, आपकी टीम जवाब देगी। ठीक है, इंशाअल्लाह। हम नारा लगाते हैं, आप लोगों ने जवाब देना है। ठीक है, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। आवाज़ कम आई, आवाज़ बढ़ानी है, बुलंद आवाज से। अब देखें ये आपका हुआ। ठीक है, यहाँ से बच्चा नारा लगाया हमारा। ठीक है, ये नारा लगाएंगे, आपने जवाब देना है, फिर वहाँ से नारा लगेगा। देखते हैं आवाज़ में कौन सी टीम जीतती है। तैयार हैं? चलें। जन्नती जन्नती जबरदस्त जबरदस्त। जन्नती जन्नती। चलें ज़ैनब बाजी, आप वहाँ जाके खड़ी हो जाएं, आप नारा लगाएं, हम लोग जवाब दें। ठीक है, जोर से। आपने देखा बुरहान भाई? जी जी बिल्कुल। अब्दुल्ला, हमजा, हमजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। किसकी आवाज़ ज़्यादा? मेरे ख्याल से दोनों जो है वो अभी एनर्जी में है, आवाज़ दोनों की इक्वली आई है। लेकिन अब देखना ये कि कौन सी टीम जीतती है। माशाल्लाह एनर्जी तो दोनों के अंदर आ चुकी है, पहले मेरे ख्याल से इतनी नहीं थी जितनी अब आ चुकी है माशाल्लाह। तो अब जो है दोनों टीमों ने रेडी हो जाना है, क्योंकि अब मुकाबला शुरू होने वाला है और सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है इशारों से सवाल। सेगमेंट समझ आ गई है दोनों टीमों को? समझ आ गया कि नहीं आया है? नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊं? सही है, नहीं ना, चलें भाई आ जाए तो शुरू करते हैं। पहले ए आता है या बी आता है? ए आता है ना, तो पहले टीम ए से शुरुआत करेंगे हम इस सेगमेंट की। सैयद आबिद भाई आप निकालें कोई एक पर्ची। चलें जी, चलें भाई, पिंक कलर की पर्ची जो है वो सैयद आबिद भाई ने निकाल ली है। अब देखना ये है कि इसमें सवाल क्या है, सवाल पढ़ेंगे। चलें जी, सवाल की जानिब आ रहे हैं। सवाल, वो कौन सी पीने की चीज़ है जिसका कलर वाइट होता है? वो कौन सी पीने की चीज़ है जिसका कलर वाइट होता है? वो कौन सी पीने की चीज़ है जिसका कलर वाइट होता है? ये सवाल कर लिया है टीम ए ने। टीम बी को जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है? देख लें, इशारों के आपके पास ऑप्शन है, हिंट ले सकते हैं आप। कितने नंबर मिलेंगे अगर पहले इशारे में बता दिया तो? नंबर तो ये है कि अगर डायरेक्ट जवाब दे देगी आखिर में फैसला करेंगे या आखिर में नहीं, पहले इशारे में हुआ तो नंबर फिर अच्छी कारकर्दगी है। चलें जी, पहले इशारे में आप पहुँचे। वो कौन सी चीज़ है, पीने की चीज़ है और उसका कलर वाइट है? आसान है जी। दूध। आप इशारा नहीं ले रहे, बगैर इशारा लिए जवाब एक दे ही रहे हैं। इशारे में बता दिया ना, एक ही इशारे में बता दिया। आप दूध कह रहे हैं, पक्की बात है कारी साहब? बिल्कुल। अच्छा, कल ये हुआ था कि कल ऐसे ही चल रहा था कि बगैर इशारा लिए जवाब दे रहे थे, लेकिन जब टीम ए की लास्ट में बारी आई तो उन्होंने बगैर इशारा लिए जवाब दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे तो इसलिए जवाब गलत भी हो गया था। नहीं, इशारा तो लिया ना, एक इशारा तो लिया ना।
हमारे पास जो है दो इशारे। हाँ दो ये इशारे। इशारा ही हो गया कि पीने की चीज है, ठीक है। वो तो सवाल है ना, सवाल इशारा भी हो और गया, भी ले सवाल में भी सकते इशारा है। इशारे दो और हैं। हाँ तो एक और बताएं। चलें, आपने क्या दोबारा बुलंद आवाज से। चलें, ये दूध बता रहे हैं। हमारे पास दूसरा इशारा ये था, इससे एक चीज बनाकर उम्मन नाश्ते में पी जाती है। अच्छा ये बता दें कि दूसरा ये क्या था। पी जाती है इससे। आपने दूध कहा, जी ठीक है। और तीसरा इशारा हमारे पास ये था, बच्चे इसको पीने से कतराते हैं। बाज बच्चे इसको पीने से कतराते हैं, बाज शौक से भी पीते हैं। सैयद अवध भाई आप बता दें कि जवाब आपने जवाब दिया था दूध। दूध। इधर आ जाए, अल्लाह अकबर। इधर आ जाए। अल्लाह। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाज बच्चे कार साहब दूध नहीं पीते, कतराते हैं, हम नहीं पी रहे। तो ऐसे ये है कि आपने दूध पीना है, जान बनेगी। पीना चाहिए क्योंकि पीना हड्डियों को ताकत देता है और हड्डियां मजबूत होती हैं दूध पीने से। और क्या जो बात दूध पीते हैं उनके दांत भी मजबूत रहते हैं, हड्डियां भी मजबूत रहती हैं, इसलिए दूध पीना चाहिए। चाहिए माशाल्लाह। जबरदस्त, ऐसे ही जो है जबरदस्त। वो हम अपने कैप्टन से कुछ नसीहतें भी सुनते जाएंगे और वो हमारी तरबियत भी फरमाते जाएंगे। तो अभी फिलहाल टीम बी ने जो जवाब दिया वो दुरुस्त है, इसलिए टीम बी का भी फिलहाल जवाब क्या हो गया है? दुरुस्त हो गया, यानी टीम भी अभी आगे है। लेकिन अभी टीम ए वालों की बारी नहीं आई है जवाब देने की। तो अब मैं बढ़ूंगा कारी मोहम्मद इजाज साहब की जानिब और वो कोई उठाएंगे एक पर्ची जिसमें लिखा हुआ होगा सवाल। ऑरेंज रंग की पर्ची उठा ली है, इसमें सवाल देखना ये क्या है। सवाल अगर मुश्किल हुआ तो फिर टीम ए वालों के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन देखिए जी। ये सवाल मुश्किल है या आसान। जी सवाल करें। सवाल तैयार हैं आप लोग? हाँ तैयार हैं हम लोग, बिल्कुल। तैयार होकर आए। तैयार होकर माशाल्लाह, माशाल्लाह तैयार इनका होकर। देना अच्छा, सब तैयार चलें। होकर हैं। वो कौन सी चीज है जो ईद के दिनों में बच्चे शौक से लेते हैं? क्या बात है, हाँ भाई, ईद क्या के लेते दिनों में बच्चे क्या शौक से लेते हैं? हैं? सोच लें प्यारी बच्ची, सोच लें। आप कह रही हैं सोच लिया? अल्लाह जवाब दे रही हैं। दोबारा ईदी बताइए, शौक से लेते दोबारा हैं। बताइए, दोबारा जी। भाई, हाँ चीजें भी तो शौक से लेते हैं। हाँ, तो चीजें चीज भी मिलती शौक से चीजें लेते भी तो शौक से लेते बहुत हैं। सारी चीजें ऐसी होती आपने हैं कहा जो ईदी ईद लेते के हैं। शौक से ली जाती हैं। ईदी। मगर ईद के दिन में अच्छा ये ईदी बता रही हैं, आप क्या बता रहे हैं? ईदी ईदी। ईदी ईदी। जी जी ईदी आंसर। आप क्या बता रहे हैं? बोल दो जो बोल रहे थे। खीर खीर। खीर। खीर लेते हैं, लाओ एक खीर देते हैं, खीर वाह देते भाई, हैं। इनको पसंद खीर है लेते हैं। खीर खानी है इनको मेरे ख्याल से। ईदी सवई ईदी ईदी। भाई हमारी तरफ से जो है खीर भी आई है और ईदी भी आई भी है, आई है। लेकिन हमारा फाइनल जवाब है ईदी ईदी ईद। और जवाब आपका दुरुस्त हो गया। क्या बात है, सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह। ये है कि ईदी आपने जो है मांगनी नहीं है, ईदी आपने जी। मांगनी नहीं है। हाँ अगर कोई दे रहा है तो आपने नहीं, जब भी नहीं लेना है, जब तक आपकी अम्मी अब्बू इशारा ना करें। अगर अम्मी अब्बू की इजाजत है तो आपने ले लेना है, वरना नहीं। अब अगर कोई घर में से चच्चा देते हैं, कोई तायब्बा देते हैं, तो आप बार बार सबसे इजाजत कैसे लेंगे? यूं है नहीं, अम्मी हैं अब्बू हैं, अम्मी अब्बू बता देते हैं ना इनसे लेना, इनसे वो नहीं लेना। इशारा कर देते हैं। वरना बाज दफा बच्चों की ऐसी आदत पड़ जाती है लेने की। बाहर से भी ले लेते हैं। फिर ये ऐसा एक, नहीं। जब तक आपकी अम्मी अब्बू आपको इशारा ना दें, उनकी इजाजत के बगैर नहीं चलना है आपने, ठीक चलिए, है। माशाअल्लाह। चाचू से भी ले लें, जो सगे चाचू हैं, सगे मामू हैं। इन लोगों से हैं, लेकिन मांगना नहीं है, ठीक है। मांगना आपने किसी से भी नहीं। अगर इन लोगों से मांगने की आदत होगी, ऐसा ना हो कि फिर बार बार ये मांगते रहे। आदत जो भी ना बने। मेहमान आ रहे हैं, बाद बच्चे सलाम कर रहे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये सलाम इसलिए कर रहे होते हैं कि ईदी मिलेगी। और जो ईदी देगा तो आपने क्या बोलना है? जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। चलें, जवाब माशाअल्लाह। दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया है और टीम ए ने भी इस दफा जवाब दुरुस्त देकर कुछ पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। यानी अभी दोनों टीमें क्या चल रही है? बराबर बराबर चल रही है, इक्वल चल रही है। 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स करने चले, हाँ। 10 पॉइंट्स कर लें, वो तो कोई माशाल्लाह। मसला नहीं है। 10 पॉइंट हो गए। चले कारी इजाज साहब के कहने पर दोनों टीमों के, तो यानी दोनों टीमें अभी हो गए हमारे बराबर है। 10, हमारे 10 पॉइंट हो गए। हमारे भी 10 पॉइंट। 10 पॉइंट्स हो गए हैं। और सवाल क्या था कि वो कौन सी चीज़ है जो ईद के दिनों में बच्चे शौक से लेते हैं? इसका जवाब था ईदी। उन्होंने बताया कि खीर भी लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन खुसूसी जो है वो बच्चों को ईदी लेने का शौक होता है ईद के दिनों में। चलें भाई, अब दोबारा मैं माशाल्लाह। सैयद आबिद भाई की जानिब आ चुका हूँ। पर्ची उठा रहे हैं, ये सवाल हमारे। पर्ची उठाई है येलो कलर की। देखते हैं क्या सवाल है इसके पीछे। पढ़ लेंगे आप? आप बताएं। तो फिर पर्ची दे मुझे। बता दे तुम कान में। कान में बता दो। अच्छा
आ जाए। पहला इशारा है सवाल कौन सा सवाल पानी है? सवाल पहले जी सवाल ही है, जी वो कौन सा पानी है जो खाने का भी फायदा देता है और जी। पीने का भी? बताना नहीं है, चलो जरा आप बताएं। हाँ भाई। वो कौन सा पानी है? वो कौन सा पानी है जो खाने का भी फायदा देता है और पानी पीने का भी फायदा देता है? ऐसा पानी है कि जो दोनों चीजों का फायदा देता है, खाने का भी और पीने का भी। नारियल का पानी। किसका? नारियल का। नारियल का पानी। नारियल का पानी, आप क्या जबरदस्त। कहते हैं? दूसरा इशारा ले लें आप, दूसरा इशारा ले लें। हालांकि आवाज से बताया भी जा रहा था। मक्के पाक के एक कुएं से निकलता है। मक्के पाक के कुएं से निकल। नारियल का पानी तो नहीं निकलता अब, क्योंकि नारियल नहीं रहा। आबे जमजम। आपने कहा आबे जमजम। तीसरा इशारा सुने, चाहिए। एक और इशारा, इस पानी को खड़े होकर पीते हैं। आबे जमजम। चले भाई, अब तो टीम भी कंफर्म हो गई है। अब प्यारे बच्चों, जवाब क्या हो गया? दूसरे इशारे में, दूसरे इशारे में आपने बताया जवाब हो गया। माशाल्लाह जबरदस्त। फाइनल हो गया था इनको कि आबे जमजम ही खड़े होकर पानी जो है वो आबे जमजम ही। लेकिन नारियल क्यों बोला? भूख लग रही होती है तो क्या नारियल का पानी मंगा लेते? नारियल का पानी ले आए। आबे जमजम ऐसा पानी है जो पीने का भी काम करता है। ये प्यास लग रही है आबे जमजम पीने, और अगर भूख लग रही है आबे जमजम का पानी पियेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भूख भी खत्म हो जाएगी। माशाल्लाह। ये जमजम इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई, इसी जमजम में कौसर है, इसी जमजम में जन्नत है। सुभान जमजम अल्लाह। जिस नियत से पियेंगे प्यारे बच्चों, वो आपको मुराद जो है पूरी होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जमजम देखा गया है कसरत से पीने से, और पीना भी चाहिए। जब आप जाएं तो कसरत से जमजम पिएं, इंशाल्लाह आपका पेट भर जाएगा, यानी आपको खाने की भी तलब नहीं होगी। ऐसी ऐसी कैफियत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यानी खाने का भी फायदा देता है और पीने का भी फायदा देता है। वो कौन सा पानी है? आबे जमजम। माशाल्लाह, ये बात भी हमें सीखने को मिली। अब जो है हम लोग टीम बी की जाने पाएंगे और वो सवाल करेंगे टीम ए से। देखते हैं कि टीम ए वाले जवाब दे पाएंगे इस दफ़ा या नहीं। वाइट कलर की पर्ची उठाई है कारी इजाज साहब ने। देखते हैं कि उसमें सवाल क्या है। सवाल मुश्किल है या आसान है? टीम ए वालों को क्या लगता है सवाल कैसा होगा? जी प्यारे आसान बच्चों, होगा। टीम ए वाले तैयार हैं आप लोग? तैयार है माशाल्लाह। मुश्किल सवाल हो सकता है आपसे? मुश्किल सवाल का अब जवाब भी मुश्किल हो देंगे। या आसान हो, आपने करना वही है पर्ची में। जी ऐसे ही। और जवाब चले सवाल सुने तवज्जो के साथ। वो कौन सी इमारत है जिसके इर्द गिर्द लोग चक्कर लगाते हैं? आवाज किसी की नहीं आए। मदीना। मदीना। जी मदीना, खाना चलें, आप क्या काबा। बता रहे हैं? खाना काबा। ये आप खाना खाने का काबा। आप खाने काबा। आप खाने काबा। खाने काबा। खाने काबा। जी खाने काबा। खाने काबा। आप तो अपनी बात से फिर गए। सब मिलकर बोल दें। मदीना कहा था। हमारी तरफ से सब बच्चों का जवाब है खाने काबा। लेकिन एक पर बच्चे का एक पहले एक मदीना बच्ची था। ने कहा था भाई, छोटी बच्ची ने कहला मदीना। फिर हम चेंज हो। फाइनल तो हम करेंगे ना। हाँ, खाने फिर उसने भी चेंज कर लिया। कहाँ? खाना काबा। क्या है? खाने काबा। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह भाई। अच्छा, सबसे पहले ये अब्दुल्ला ने जवाब दिया। माशाल्लाह भाई, एक्टिव है बड़े अब्दुल्ला, जबरदस्त, गुड। क्या बात है। तो यानी माशाल्लाह अभी टीम ए और टीम बी अब क्या माशाल्लाह। हो चुकी है? बराबर हो चुकी है। दोनों ने माशाल्लाह सही जवाब दिया है, लेकिन टीम बी वालों ने मेरे ख्याल से इशारे लिए थे पिछले वाले सवाल में, जी, जी। जिसमें आप जमजम पूछा चले गया था। तो एक सवाल हम भी करने लगे, ठीक है? जी। एक सवाल ये बताएं भाई, ठीक है। जल्दी से कौन सा बच्चा है जो जवाब देगा? खाने काबा का रंग क्या है? आसान सवाल। गुड। खाने काबा का कलर बताना है। कलर रंग बता। क्या है? चलो ये। अभी रुक तो जाए आप इधर लोग। से जवाब, इधर से जी। जल्दी से। किस सवाल भी टीम ए वाले पूछते हो, जवाब भी जल्दी टीम ए से। वाले ही दे देते हैं। ब्लैक। ब्लैक। जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया है और इसका नहीं पहले है, पहले ही पता चल चुका था मेरे ख्याल से। जवाब? दुरुस्त हो चुका है ना? नहीं हुआ ना? क्यों? क्यों? गोल्डन कलर भी आता खाने काबा का रंग ब्लैक नहीं है, खाने काबा के गिलाफ का रंग ब्लैक है। है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, तो जवाब दुरुस्त माने या ना माने? खाना काबा हाँ, दुरुस्त के कहाँ हुआ? पत्थर लगे हुए हैं, हाँ, उनका रंग तो ब्राउन, उनका भी ब्लैक टाइप के हो चुका है ना। ब्राउन है, डार्क ब्राउन थे आपके, मगर वही ब्राउन के, लेकिन काला नहीं कर। अच्छा। काला तो ब्लैक खिलाफ है। काबा का रंग क्या है? वो है ब्लैक है। ब्लैक। चले भाई, जवाब माशाल्लाह। गलत हो गया, लेकिन ये अभी इस सेगमेंट का हिस्सा नहीं था। हाँ, आपने ये हिस्सा नहीं। इजाफी क्वेश्चन पूछा था। चले भाई, एक कॉल है ये हमारे पास जो है, तो आए देखते हैं कि कॉल में हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन। जी मेरा नाम मोहम्मद रेहान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से माशाअल्लाह। आपकी मनी चैनल की पूरी टीम को ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो, माशाल्लाह, जबरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल।
मोहम्मद सुहैब रज़ा अत्तारी रावलपिंडी से माशाअल्लाह। क्लास केमिस्ट्री सर्च कर रहा हूँ। मेरी तरफ से तमाम बच्चों को ईद मुबारक। क्या बात है, सुभान अल्लाह, खैर मुबारक हो टाइम। जी। एक और कॉल शामिल करते हैं, सुनाए। मैं हूँ उमे हानियत तारिया पाक पतन शरीफ से। माशाअल्लाह। मेरी तरफ से आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह, जबरदस्त जी। एक और कॉल चलाइए। मेरा नाम शाह जमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जामिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आबिद बाबू और कारी एजाज साहब, आप सब बच्चों को मेरी तरफ से ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, माशाअल्लाह बच्चे जो हमारे माशाअल्लाह। प्रोग्राम वगैरह में कॉल्स वगैरह करते रहते हैं माशाल्लाह। तो ईद के बाद भी प्यारे बच्चों जो प्रोग्राम है रूटीन के वो शुरू हो जाएंगे। अभी खैर ईद चल रही है और प्रोग्राम का नाम है, प्यारे बच्चों ईद मुबारक। देखते हैं प्रोग्राम का नाम जोर से कौन बोलता है। प्यारे बच्चों आप क्या प्यारे बच्चों माशाल्लाह। प्यारे बच्चों ईद मुबारक प्रोग्राम का अगर नाम यही है। नाम जो है तर्ज में आ जाए, प्यारे बच्चों ईद मुबारक। प्यारे बच्चों, बनाए बनाए अच्छे ये आपने तर्ज में पढ़ना है। प्यारे बच्चों ईद मुबारक को आप तर्ज पे पढ़ के सुना दे। प्यारे बच्चों ईद मुबारक, प्यारे बच्चों ईद मुबारक, प्यारे बच्चों ईद मुबारक, प्यारे बच्चों ईद मुबारक। प्यारे बच्चों ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाथों हाथ माशाअल्लाह, जबरदस्त। क्या माइक बात उठाते है वक्त जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों जबरदस्त। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब जो है प्रोग्राम प्यारे बच्चों ईद मुबारक को मजीद आगे बढ़ाते हैं और एक और एक्टिविटी शामिल करते हैं। बच्चों के बीच मुकाबला होने जा रहा है एक और अगले सेगमेंट का नाम है 1 से 5। सेगमेंट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। 1 से 5 सेगमेंट में होगा ये कि आप देख रहे हैं कि सेट में बोर्ड्स भी आ चुके हैं, ठीक है, इजाफा हो गया है बोर्ड्स का। अब इसमें होगा ये, आपको 1 till 5 नंबर्स नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। 1 to 5 जो है वो नंबर्स लाइन से लिखे हुए हैं, नीचे वर्टिकल अंदाज में तरतीब से वो लगे हुए हैं। अब मैं आपसे जो है वो एक सवाल करूंगा, उस सवाल के जवाब होंगे 5। कितने होंगे? 5। एक बच्चा टीम ए से आएगा, एक बच्चा टीम बी से आएगा, दोनों से एक ही सवाल किया जाएगा और जो बच्चा तरतीब से सबसे पहले लगा देगा वो हो जाएगा इस सेगमेंट का विनर हो जाएगा। 1 से 5 इस सेगमेंट में ये होने वाला है कि एक सवाल होगा, जवाबात 5 होंगे, तरतीब से बोर्ड पर लगाने होंगे लाइन से नीचे, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? समझ आ गया ना? टीम ए को समझ आया कि नहीं आया? आ गया है। टीम बी को आया है जी? आ गया है। तो माशाल्लाह टीम ए और टीम बी दोनों को आ गया है, दोनों के बच्चे भी आ गए माशाल्लाह। तो माइक ले लीजिए, आप माइक लीजिए और टीम बी का भी माइक दे दीजिए इनको इधर। चले भाई, टीम ए से हमारे साथ कौन से बच्चे आए हैं? गुलाम अब्बास। जी, गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास माशाल्लाह ये आए हैं हमारे साथ। टीम ए से, टीम बी से कौन आया है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम आए हैं हमारे साथ टीम बी से। तो सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है 1 से 5 सेगमेंट। आप दोनों को समझ आ गया है जी? चलें भाई, इसमें जो है मैं आपसे सवाल करता हूँ, दोनों से 7 सवाल होगा, ठीक है। एक मतलब सवाल एक ही होगा, दोनों ने 7 जो है वो शुरू करना है। 3, 2, 1 का मैं काउंटडाउन दूंगा, आप दोनों ने एक साथ शुरू कर देना है। जो सबसे पहले लगाएगा वो हो जाएगा इस सेगमेंट का विनर। तो दोनों तेजी दिखाएंगे ना? टीम ए जीतेगी या टीम बी? टीम ए। टीम ए या टीम बी? टीम बी। टीम ए वाले क्या कहेंगे, कौन सी टीम जीतेगी? टीम ए। और टीम बी वाले? टीम बी। टीम ए और टीम बी के बीच मुकाबला होने जा रहा है, देखते हैं कौन सी टीम जीती है। दोनों टीमें रेडी हैं? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ वो जवाबात आप 5 जो निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर आपको ट्रे दिख रही है ना जी? ये ट्रे दिख रही है, इसमें भी कुछ चिट्स हैं और इसमें जो है जो मैं सवाल करूँगा उसके जवाबात हैं। ये शफल हुई हुई आपस में इसके जवाबात जो है वो बिखरे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने इसमें से ढूंढ के यहाँ पर तरतीब से लगा देने हैं, ठीक है। शुरू करें, इजाज़त है? जी जी चलें भाई शुरू करते हैं। सवाल करने जा रहा हूँ मैं। पहला सवाल है, रेडी है ना दोनों? सवाल है, कुरान पाक के आखिरी 5 पारों के नाम तरतीब से लगाएं। अभी मैंने सवाल करा है, अभी आप शुरू नहीं करिएगा। कुरान पाक के आखिरी 5 पारों के नाम जो है वो तरतीब से आपने बोर्ड पर लगाने हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलें भाई शुरू करें।
कुरान पाक के आखिरी 5 पारों के नाम तरतीब से लगाने हैं। अच्छा सही से लगाए ना, देखिए निकल ना जाए, निकल जाएगा तो फिर हम लोग मानेंगे कि फिर आपने वो नंबर 1 का लगाया ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई, नंबर 1 पे टीम ए ने जो है वो लगा लिया है, टीम ए ने दूसरा भी लगा लिया है, लेकिन टीम बी वाले बच्चे अभी ढूंढने में मसरूफ़ है। वो मेरे ख्याल से एक साथ 5 पारे निकाल लें और फिर एक साथ लगाएंगे, ऐसा है। चले भाई, अभी उनको मिला ही नहीं मेरे ख्याल से। जो मिल गया वो लगाना शुरू करें मेरे बच्चे। चले भाई, एक मिला है, लेकिन यहाँ पर एक लगा है, एक लग रहा है, और यहाँ टीम ए वाले बच्चे ने माशाल्लाह 3 लगा दिए। गुलाम अब्बास भाई ने 3 आखिरी 3 पारों के नाम जो है वो लिख चुके हैं, 2 बाकी है और इनके जो है 4 बाकी है टीम बी वाले बच्चे के। चले भाई, कोशिश तो अच्छी जा रही है, लेकिन देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। बीच में लगा दिया करो, बीच में लगाओ। हमें क्या लगता है अभी सूरत हाल देखते हुए, क्या लगता है कौन सी टीम जीत रही है? टीम बी। टीम ए या टीम बी जीत रही है? टीम ए जो है माशाल्लाह जीत रही है। और यहाँ पर टीम ए, आप भी स्टॉप हो जाएं, टीम बी वाले बच्चे आप भी स्टॉप हो जाए। टीम बी कितने लगाने में कामयाब हुई है? 2। सिर्फ 2 पारों के नाम लगाए हैं टीम बी ने, लेकिन टीम ए ने माशाल्लाह जल्दी यानी तेजी दिखाते हुए 5 पारों के नाम लगा दिए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है सैयद आबिद भाई, माशाल्लाह आपकी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और लगा दिए हैं आखिरी 5 पारों के नाम। अब देखना यह है कि दुरुस्त है या नहीं। अगर दुरुस्त नहीं हुए, आपने माशाल्लाह तेजी तो दिखाई है, लेकिन अगर दुरुस्त नहीं हुए तो फिर टीम बी जीत जाएगी। हाँ मीम जो है वो नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है कौला फमा खत भुकुम, और नंबर 3 पर है कद समी अल्लाहु, और नंबर 4 पर है तबारकल्लज़ी, नंबर 5 पर है अम्मा। और यानी टीम ए ने जो है 5 के 5 पारों के नाम सही लगा दिए है। इसीलिए अभी यानी इस सेगमेंट के राउंड 1 की कौन सी टीम विनर है? टीम ए। माशाल्लाह गुलाम अब्बास भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ माशाल्लाह, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन थोड़ी जो है देर हो गई। चलें तशरीफ रखें, अब दोनों और बच्चों को बुला लेते हैं। कोई बात बुलाएं या फिर चले बुला लेते हैं। अब टीम ए से कौन सा बच्चा आएगा? और कौन आया भाई? चले ये आ रहे हैं, माइक लेते हुए आइएगा। और कारी जाज साहब, आप किस बच्चे को भेज रहे हैं? टीम बी से भेजिए किसी एक बच्चे को। चले आ जाए, माइक लेते हुए आइएगा। टीम ए से हमारे साथ कौन है? सैयद निहाल। सैयद निहाल भाई हैं हमारे साथ टीम ए से। और अभी अच्छा ये नहीं यहाँ पर है ना, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लगा लीजिएगा। आपका नाम? माइक में बताएं। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब आए हमारे साथ टीम बी से, और टीम ए से आए हमारे साथ सैयद निहाल भाई। दोनों रेडी हैं? और मेरे ख्याल से आपको समझ तो आ गया होगा फॉर्मेट, क्योंकि इससे पहले एक बच्चा परफॉर्म कर चुका है। तो रेडी हैं तो मैं सवाल कर लूँ? जी सवाल कर लूँ। मैं पहले सवाल करूँगा, फिर 3, 2, 1 का काउंटडाउन दूंगा, फिर आपने शुरू करना है। ट्रे आपके सामने मौजूद है। मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल है, नमाज की पहली 5 शराइत के नाम तरतीब से लगाइए। नमाज की जो 5 शराइत हैं उनमें से 5 पहली 5 शराइत के नाम जो है वो तरतीब से लगाने हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलें भाई, जल्दी जल्दी करना है। टीम ए ने 1 लगा दिया है, टीम बी जो है वो लगा रही है अभी मेरे ख्याल से। चलें भाई, 1-1 दोनों ने लगा दिया है। देखना ही है कि कौन सी टीम तेज़ी दिखाती है। दोनों टीमें ढूंढ रही है। टीम ए वाले बच्चे ने माशाल्लाह ढूंढ के लगा भी दिया है। अल्लाह अकबर। देखें ये गिर रहा है, ये सही से लगाएं, ज़्यादा तेज़ी ना दिखाएं। तेज़ी दिखानी है लेकिन इतनी भी नहीं कि गिर जाए, वरना फिर हार सकते हैं आप। चलें भाई, 1 जो है वो अभी फ़िलहाल टीम बी ने लगाया है और टीम ए 2 लगाने में कामयाब हो चुकी है। सूरत हाल देखते हुए आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? टीम ए या टीम बी? टीम ए वाले तो बोल रहे हैं टीम ए ही जीतेगी, लेकिन टीम बी वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कारी मोहम्मद इजाज साहब, आपके बच्चे तो बिल्कुल खामोश है, बोल रहे। कोशिश करें जल्दी 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 जल्दी। कोई अच्छा एनर्जी है नहीं अभी फ़िलहाल टीम बी में। टीम बी में एनर्जी है या नहीं है? तो वे बोले ना कौन सी टीम जीतेगी? टीम बी। टीम बी और टीम ए के बीच मुकाबला चल रहा है। टीम ए वाले बच्चे ने अभी तक फ़िलहाल 2 ही लगाए हैं और टीम बी ने भी 2 ही लगाए हैं, वो भी लेकिन सही से नहीं लगाया। चलें भाई, सही से लगाएं, जोर से चलें भाई। देखना यह है कौन सी टीम जीतती है। तहारत, सित्र औरत और इस्तिकबाल किबला जो है वो लगा दिया है टीम ए के बच्चे ने। सैयद निहाल भाई ने लगा दिया है। इसके अलावा टीम बी सिर्फ 2 ही लगाने में कामयाब हुई है। चलें भाई, जल्दी दिखाएं, तेज़ी दिखाएं।
चलें भाई, अब जो है वो यहाँ पर ही स्टॉप कर लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, दोनों टीमें रुक जाएं। भाई सबसे ज़्यादा किसने लगाया है? टीम ए। टीम ए ने या टीम बी ने? टीम ए ने। टीम ए ने लगाया और इस दफ़ा भी सिर्फ 2 लगाने में कामयाब हुई है हमारी टीम बी ने 2 लगा लिए हैं, 2 शराइत लगा लिए हैं, लेकिन टीम ए वाले बच्चे ने 4 लगाई है। अब देखते हैं वो चारों सही है या नहीं है। पहली शर्त थी तहारत, दूसरी थी सितरे औरत, दूसरी थी सितरे औरत, तीसरी है इस्तिकबाल किबला और 5वीं लगाई है उन्होंने डायरेक्ट नियत। चौथी कहाँ गई? चौथी गायब हो गई या वो मिली नहीं? माइक में बताया, मिली नहीं थी। तो आपको पता है कौन सी है? बताया क्या है? वक्त जी, माशाल्लाह इनको पता है। आपको पता है बाकी सारी? माइक में बताया, माइक में पता है, लेकिन आपको मिली नहीं। चलें भाई, कोई मसला नहीं है, लेकिन फैसला हो चुका है कि इस दफा भी कौन सी टीम जीत गई? टीम ए जीत चुकी है माशाल्लाह, दोनों राउंड माशाल्लाह। अब तशरीफ रखें दोनों बच्चे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थी अभी एक्टिविटी। दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 4 बच्चे आए हमारे साथ ये वाला सेगमेंट करने के लिए। चारों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन दोनों दफा कौन सी टीम जीती? तो अभी सबसे आगे कौन सी टीम है? टीम ए सबसे आगे है माशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है कि हम बढ़े अपने टीम के कैप्टन सैयद आबिद भाई के पास और कारी मोहम्मद इजाज भाई के पास, ताकि वो जो है हमारी तरबियत फरमा सके। और बढ़ते हम लोग अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तरबियत। सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? प्रोग्राम कौन सा चल रहा है प्यारे बच्चों? ईद मुबारक। मुबारक। सेगमेंट चल रहा है तरबियत इंशाल्लाह सैयद आबिद भाई भी फरमाएंगे हमारी, और कारी मोहम्मद इजाज साहब भी फरमाएंगे। सैयद आबिद भाई, ईद का दिन है माशाल्लाह, खुशियों भरा समा है। इस खुशियों भरे समा में और इस इतने खुशियों भरे मौके पर आप क्या फरमाना चाहेंगे? प्यारे बच्चों, ईद मनानी है अच्छे अंदाज से, ईद मनानी है अच्छे अंदाज से। चाहे ईद का मौका हो, चाहे सालगिरह का दिन हो, या कोई भी खुशी का मौका हो, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाए। गुनाहों भरे काम हमने नहीं करना है। बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि कोई बात अच्छी हो जाए तो बच्चे जो है क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो ये काम हमने नहीं करना। सालगिरह वाले दिन भी नहीं करना है, या ईद पे किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पर इस किस्म का मामला थे, वहाँ जाने से बचना है। तालियां वगैरह या शोर शराबा, ये हम लोगों ने काम नहीं करना है। बाज़ काम ऐसे हैं जो बहुत गलत हैं, बाज़ काम ऐसे हैं जो बहुत गलत हैं, और बाज़ ऐसे हैं कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो आप अच्छे बच्चे हो जाएंगे। तो आपने अच्छा बच्चा बनना है। बच्चे होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं अच्छे बच्चे और एक होते हैं बुरे बच्चे, गंदे बच्चे। तो हमारे पास कौन से बच्चे हैं? अच्छे बच्चे बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सब जगह मशहूर होगा। ये कौन से बच्चे हैं? अच्छे बच्चे। और आपने जो है पहले सलाम करना है, फिर उसके बाद ईद मुबारक। ठीक है? किस तरीके से? टीम ए वाले बी वालों को सलाम करें और ईद मुबारक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है, ईद मुबारक, खैर मुबारक। ठीक है जी। अच्छा, ईद मुबारक कोई कहेगा तो आपने जवाब में क्या बोलना है? खैर मुबारक। ठीक है? और तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, इस अंदाज से मुबारकबाद आप दे सकते हैं। ठीक है जी। क्या बात है, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया हमें सैयद आबिद भाई ने माशाल्लाह जी। अब बढ़ेंगे हम कारी मोहम्मद इजाज़ भाई की जानिब। जी बताइए कि माशाल्लाह इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, इतना खुशियों भरा दिन है आज का, तो आप बताइए आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में है कि अभी रमज़ान शरीफ में क्या था, हम नमाज़ों की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी, तो कई सारे हमारे जो है ना अच्छे आमाल जारी व सारी थे। अब ईद के बाद क्या होता है, थोड़ा सा कमी आ जाती है। ऐसा नहीं करना आपने क्या करना है, उन आमाल को जारी व सारी रखना है। आपने कुरान पाक की जो तिलावत कर रहे थे आप, अब ज़ौक़ व शौक़ के साथ जैसे रमज़ान शरीफ में कर रहे थे, रमज़ान के बाद भी आपने जारी व सारी रखनी है। इसी तरह आपने जो है इसके अलावा नवाफिल की कसरत कर रहे थे, तो आप कोशिश करें कि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नवाफिल बाज़ बच्चे छोड़ देते हैं, रमज़ान में पढ़ रहे होते हैं माशाल्लाह, देखा है अवाबिन भी पढ़ रहे होते हैं, तरावी पढ़ते हैं, इतनी सारी चीज़ों का पर अमल करते हैं। तो गैर रमज़ान यानी अब रमज़ान गुजर गया है,
कोशिश करनी है आपने नमाज़ों के साथ नवाफिल की भी आप कसरत करें, कुरान पाक की कसरत करें, दुरूद शरीफ रमज़ान में माशाल्लाह देखा गया बच्चे मस्जिद में बड़े सब जो है दुरूद शरीफ की चादरें लगती हैं तो कसरत से पढ़ रहे हैं। अब रमज़ान के बाद भी आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया कि बाज़ बच्चे जो है ना रमज़ान में भी जो है, अच्छे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत सारे, मगर बाज़ ऐसे बच्चे भी जो रमज़ान में भी जो है ना नमाज के टाइम में नमाज हो रही है और बाज़ बच्चों के हाथों में आजकल वो 1-2 गेंदें वगैरह हैं और वो उसको बजा रहे हैं। अब वो उसकी वजह से नमाजी भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं जो घरों पर होते हैं। बाज़ मरता ऐसे औकात में भी बच्चे बजाते घूम रहे हैं कि उनकी आवाज़ धड़ 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 वो ज़हन और दिमाग में बहुत ज़्यादा लगती है। वहाँ ख़त्म करें जी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना ये कि वो सख्त लगते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से बचें, अच्छी चीज़ों की तरफ। अच्छा, कल देखा गया, कल रास्ते में मैं जा रहा था तो एक बच्चे ने गन ली हुई थी, उसने गन जो है ना अपने किसी कज़न को यहाँ छुरा मार दिया और वो चीख रहा, अम्मी अम्मी मुझे भाई ने मार दिया, मतलब कज़न वगैरह थे। तो अब देखें वो रास्ते में जा रहे हैं ना लें जी, इस किस्म के खिलौने ना लें, इस किस्म के खिलौने न लें। तो क्या होता है, ये अजीब अजीब किस्म के खिलौने हैं, गने ले लेते हैं। तो आप कोशिश करें जो आपको ईदी मिली है ना तो आप उसको किसी अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर खाना ही है कोई अच्छी चीज़ खा लें, कोई मसला नहीं, कोई अच्छी बुक्स ले लें या कोई और अच्छी चीज़ ले लें ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। बाद बच्चे सारी चीज़ें टॉफ़ियाँ ले लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, सारी चीज़ें खाने की चीज़ें ले लेते हैं। तो कोशिश करें सारी खाने की चीज़ें, अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो फिर दाढ़ खराब होगा, बुखार होगा, फिर डॉक्टर भी फीस लेगा। जी बिल्कुल, जो कहे वहाँ पर जो है ईद को खर्च करें तो इंशाल्लाह वो सही बताएंगे कि आपको कहाँ जो है वो अपनी ईदी को खर्च करना है। कहीं गलत जगह ईदी खर्च करने से वो बचाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम जो है अपने प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं, बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दिलचस्प अंदाज पर बहुत सारी मालूमात हासिल कर रहे हैं। अब जो है प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है माशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि आज भी आपको कल की तरह इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एक इंटरेस्टिंग वे में, एक दिलचस्प अंदाज पे। जी आबिद भाई, आपके शहजादे कुछ कहना चाह रहे हैं? कलाम सुनाना चाह रहे हैं? चलें मिलके चलें, पढ़ें जल्दी से। अच्छा, अभी वक्त भी बिल्कुल खत्म हो चुका है भाई, इसी के साथ ही हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, हस्बी रब्बी, पढ़िए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया